न्यूज़18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान के साथ जंग की शुरुआत की थी। अब उस जंग के 24 दिन हो चुके हैं। पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ईरान इस जंग को इतनी लंबी कैसे खींच ले गया। न सिर्फ खींच ले गया बल्कि इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल को नुकसान कैसे पहुंचा दिया। ईरान इजराइल के उन तमाम ठिकानों पर बम बरसा रहा है जिसके बारे में इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अमेरिका के सबसे अजूबे F-35 फाइटर जेट से लेकर F-15 तक को गिरा देने वाला ईरान न अपनी सरहद से 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीचों बीच डिएगो गार्सिया पर मौजूद अमेरिकी और ब्रिटेन के संयुक्त हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर वैसे ही दुनिया को चौंका दिया है। ये सब ईरान कैसे कर रहा है? किस तरह वो अमेरिका और इजराइल से लोहा ले रहा है? कैसे उसके मिसाइल हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका और इजराइल को चौंका रहे हैं? जंग शुरू होने के 24 घंटे बाद ही ट्रंप ने कहा था कि ईरान का सब कुछ खत्म हो चुका है। उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स खत्म हो चुका है, सारे जंगी जहाज खत्म हो चुके हैं, रडार खत्म है, उनके लीडर खत्म हैं, उनके उत्तराधिकारी खत्म हो चुके हैं। उसके बाद भी ज़्यादातर लीडर खत्म और अब ईरान में कोई लीडर बनने को भी तैयार नहीं है। अब हम उनसे बात करने को तैयार हैं। तो कायदे से ट्रंप के हिसाब से ईरान की नेवी, एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट, रडार, लीडरशिप, सेकेंड लीडरशिप सब खत्म हो चुकी है। अब ऐसे में जाहिर है ईरान से जंग का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ईरान जंग लड़ने लायक तो बचा ही नहीं था। पर सवाल यह है कि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद ईरान जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही थी, ज़्यादा ताकत के साथ इजराइल के अलग अलग शहरों और खाड़ी के देशों पर फिर हमले कैसे कर रहा था। ईरान की जिस नेवी और एयरफोर्स को डोनाल्ड ट्रंप 7 मार्च को ही मुर्दा करार दे चुके थे, वही ट्रंप 10 दिन बाद ये कह रहे हैं कि ईरान पलटवार कर रहा है, खाड़ी के देशों पर हमले कर रहा है, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। जिस ईरान की ताकत को डोनाल्ड ट्रंप जंग के पहले हफ्ते ही खत्म करने का दावा कर चुके थे, वही ईरान मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ इजराइल के रेलवे और ट्रेनों तक को निशाना बना रहा था। इजराइल के गैस फैसिलिटी पर हमले कर रहा था। खबर तो ये भी है कि ईरान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पर बम गिराए। इजराइल पर लगातार ईरानी मिसाइलें हमलों को देखते हुए इजराइल में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी को अमेरिकी नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि वो तुरंत इजराइल छोड़ दें। वो भी सड़क के रास्ते पर जिन 2 चीज़ों ने दुनिया समेत खुद अमेरिका को चौंका दिया, उनमें से एक था दुनिया का सबसे अजूबा फाइटर जेट, जिसे कोई रडार तक नहीं पकड़ सकता, जिसे बनाने के लिए अमेरिका ने 30 साल मेहनत की और जिस प्रोजेक्ट पर 400 अरब डॉलर खर्च किए और जिसे दुनिया का सबसे बेशकीमती हथियार माना गया, उस फाइटर जेट F-35 को मार गिराना। ईरान ने इस एक F-35 को गिराकर दुनिया भर के देशों को बेचैन कर दिया। जिन देशों ने ये सोचकर कि F-35 जैसा फाइटर जेट दूसरा कोई है ही नहीं, अमेरिका के साथ इसे खरीदने की डील की थी, अब वो देश इस सौदे पर दोबारा गौर करने लगे हैं। ईरान के सिर्फ एक मिसाइल ने F-35 को ढूंढकर उसे कैसे मार गिराया, इस पर खुद अमेरिका स्टडी करने को मजबूर हो गया है। ईरान के एक दूसरे हमले ने तो हर एक को चौंका कर रख दिया। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ईरान अपनी सरहद से 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के ज्वाइंट हवाई अड्डे पर भी मिसाइल दाग सकता है। ईरान ने 2 मिसाइल इस हवाई अड्डे पर दागी। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि पहली मिसाइल हवा में ही खराब हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को एक अमेरिकी युद्धपोत ने रोक दिया। लेकिन ईरान के इस हमले से ये पता चलता है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल कितनी दूरी तक मार सकती है। जंग के पहले 23 दिनों में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के दौरान अमेरिका ने कम से कम 16 मिलिट्री
एयरक्राफ्ट खो दिए हैं। इनमें 12 ड्रोन और 4 विमान शामिल हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान ड्रोन का हुआ। अमेरिका के सभी 12 ड्रोन जिनका नुकसान हुआ वो MQ-9 रिपर आर्म ड्रोन थे। ये ड्रोन ईरान और दूसरे देशों के खिलाफ अमेरिका पश्चिमी एशिया में बार बार इस्तेमाल करता रहा है। रिपर ड्रोन में हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं। ये 27 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, दुश्मन के ठिकानों पर हमले कर सकता है। ईरान की एयर डिफेंस और मिसाइलों ने इन्हीं 12 ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका के ऐसे एक रिपर ड्रोन की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है। ये ड्रोन ईरान के मिसाइल साइट्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड के कैंप पर हमले के लिए भेजे गए थे। ड्रोन के अलावा F-35 और F-15 फाइटर जेट्स को भी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स कुवैत की एयरफोर्स ने गलती से मार गिराए। ये तीनों जेट्स ईरान के मिशन पर थे। कुवैत ने उन्हें दुश्मन समझकर मिसाइल दाग दी। इस हमले में तीनों पायलट की भी मौत हो गई। कुल 16 विमान के नष्ट होने से अमेरिका को करीब $500 मिलियन यानी 4000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका अब तक अपने 20 से ज़्यादा सैनिक भी खो चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर जंग लंबी चली तो अमेरिका को और ज़्यादा विमान और सैनिक खोने पड़ सकते हैं।